में मामले साफ करिए, दुनिया में मामले साफ करिए। इसीलिए जनाजे की नमाज पढ़ने से पहले, पढ़ाने से पहले ये पूछ लेना चाहिए कि जिस आदमी का जनाजा मैं पढ़ाने जा रहा हूं उस मरने वाले पर किसी का कोई हक तो नहीं है। कौन पूछता है? आप अपने इलाके के मुल्ला और मौलवियों को बताइए कितने लोग हैं जो पूछते हैं। इसके बिना जनाजा है ही नहीं, लेकिन बताइए कितने लोग पूछते हैं। कितनी बस्तियों में मैं जाता हूं, जनाजा सामने खड़ा, पढ़ा दिया, अल्लाह अकबर, हो गई नमाज, पढ़ा दी गई, उठाया जनाजा, चला गया। लेकिन जनाजा पढ़ाने वाले की जिम्मेदारी है कि मय्यत का जनाजा पढ़ाने से पहले उसके रिश्तेदारों को सामने लाकर, उसके बेटे, उसकी औलाद को सामने लाकर पूछे कि मरने वाले पर किसी का कोई हक तो नहीं है। और जनाजे में सफ़े लग जाएं तो पूरी पब्लिक से पूछा जाए क्या मरने वाले का किसी के ऊपर कोई कर्ज तो नहीं था। अगर एक भी आदमी खड़ा होकर ये कह दे कि मरने वाला मेरा कर्जदार था, मरने से पहले उसने कर्जा लिया था, कर्जा दिए बगैर मर गया, तो फिर उसके ऊपर जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। सुन रहे हैं आप? फिर उस पर जनाजा नहीं पढ़ा जाएगा। फिर उसके घर का कोई आदमी खड़ा होकर, उसका बेटा या उसका भाई खड़े होकर ये कहेगा कि अपने बाप का कर्जा मैं अदा करूंगा। जब बेटा या घर का कोई वारिस ये कहे कि मैं इस मय्यत का कर्जा मैं अदा कर दूंगा, इतना इतना रुपया तुम्हारा कर्जा मैं दे दूंगा, जब इस बात की गारंटी जब कोई लेगा तब उसका जनाजा पढ़ा जाएगा। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा मामला है ये बंदों का मामला। एक आदमी मर गया, दुनिया से चला गया, उसके साथ उसकी नेकियों का दरवाजा भी बंद हो गया, लेकिन इसके बावजूद मेरे भाइयों उसका जनाजा पढ़ाने से पहले पूछा जाएगा क्या इसके ऊपर किसी का कर्ज तो नहीं था, कोई मामला तो नहीं था। और अगर निकल गया तो उसका जनाजा नहीं पढ़ाया जाएगा जब तक कि उसके रिश्तेदार ये न कहें कि इसका कर्जा या इसका मामला मैं अदा कर दूंगा। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर कीजिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त है, इस दुनिया से जाने वाले हैं, इंतकाल में 2 या 3 दिन बाकी रह जाते हैं। आप फरमाते हैं लोगों अगर मेरा किसी के ऊपर कोई कर्ज हो तो वो आज ले ले, कयामत के दिन मैं नहीं दे सकता। इंतकाल से 2-3 दिन पहले लोगों अगर मेरे ऊपर किसी का कर्ज हो तो वो 2-3 वो मुझसे ले ले। एक सहाबी उठते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी मेरे 3 दिरहम है आपके पास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को हुक्म दिया कि 3 दिरहम इसके अदा कर दिए जाए। उस सहाबी ने उसी वक्त उनके 3 दिरहम दे दिए। आपने फरमाया लोगों जब मेरी रूह कब्ज़ उनसुरी से परवाज हो जाए, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी नमाज जनाजा से पहले पूछ लेना किसी का कोई कर्ज तो नहीं है, किसी का कोई कर्ज तो नहीं है। अगर कोई मिलता है तो उसका कर्ज अदा कर दिया जाए, उसके बाद मेरा जनाजा पढ़ाया जाए और फिर मुझे कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाए। मुझे गौर कीजिए मेरे भाइयों, ये वो हस्ती कह रही है जिसके लिए हम मकाम महमूद की दुआ करते हैं हर नमाज के, हर अज़ान के बाद। और इसका हाल ये हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ तो पूछा गया कोई कर्ज तो नहीं था। जवाब कहीं से नहीं मिला। सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ी, फिर उमर फारूक ने नमाज जनाजा पढ़ी, फिर उस्मान गनी ने नमाज जनाजा पढ़ी, फिर हज़रत अली ने पढ़ी। मसला याद रखना, अल्लाह के रसूल की नमाज जनाजा जमात के साथ नहीं हुई, अल्लाह के नबी की नमाज जनाजा किसी ने नहीं पढ़ाई। हुजरे में थे, एक एक करके लोग आते गए, पढ़ते गए। पहले अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ी, फिर उमर फारूक ने पढ़ी, फिर उस्मान गनी ने पढ़ी, फिर हज़रत अली ने पढ़ी, फिर एक एक साहबा बाद में आते गए, पढ़ते गए, एक एक करके पढ़ते जाते, निकलते जाते।
यहाँ तक कि बाद में औरतों ने भी नमाज जनाजा पढ़ी और सबसे लास्ट में बच्चों ने नमाज जनाजा पढ़ी। इसी को पढ़ते पढ़ते और लोग देखने आते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकरीबन आज के मौजूदा टाइम के लिहाज से 32 आवर्स इंतकाल के बाद 32 घंटे तक आपको दफनाया नहीं जा सका। 32 घंटे तक आपको दफनाया नहीं जा सका। और उसके बाद जब आपको दफना दिया गया, मिट्टी आपकी हो जाती है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक जब तक खलीफा रहे ऐलान करते रहे, लोगों अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कर्ज किसी के ऊपर हो तो वो मुझसे ले ले। लेकिन अबू बकर सिद्दीक 2 साल तक खलीफा रहे, 2 साल तक बराबर ऐलान किया, लेकिन कोई नहीं आया। फिर हजरत उमर फारूक का जमाना आया। हजरत उमर फारूक के पूरे 10 साल तक ऐलान होता रहा, अगर नबी अकरम का कर्ज किसी के ऊपर हो, अगर किसी ने नबी को कर्ज दिया हो और उसका कर्ज बाकी हो तो वो उमर से आकर ले ले। हजरत उमर फारूक के 10 साल की खिलाफत में भी कोई कर्जा लेने नहीं आया। हजरत उस्मान गनी का जब जमाना आया तो 12 साल तक ऐलान किया जाता रहा, अगर नबी अकरम ने किसी से कर्ज लिया है तो वो आकर मुझसे कर्ज ले ले, मैं नबी का कर्ज देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन 12 साल तक उस्मान गनी के ज़माने में भी कोई कर्ज लेने नहीं आया। ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि कर्जे का मामला कितना भयानक होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंतकाल से पहले खुद ऐलान कर रहे हैं, अगर किसी का कर्ज मेरे ऊपर है तो ले ले। एक उठते हैं और कहते हैं कि मेरे 3 दिरहम में आपने दिलवा दिए, फिर कोई नहीं मिला। अबू बकर सिद्दीक ने 2 साल तक ऐलान किया लेकिन कोई नहीं मिला। उमर फारूक ने 10 साल तक ऐलान किया लेकिन कोई नहीं मिला। उस्मान गनी भी कहते रहे कि नबी का कर्ज किसी के ऊपर हो तो मुझसे ले ले, लेकिन 12 साल तक किसी ने कोई कर्ज नहीं मांगा। गौर करो कि कर्ज का मामला कितना भयानक होता है, क्योंकि कर्जदार आदमी की रूह लटकती रहती है ज़मीन और आसमान के बीच में। मेरे प्यारे साथियों, जब तक उसका कर्जा अदा न कर दिया जाए, मेरे भाइयों, ये मामला बड़ा अजीब और गरीब रहता है। आइए इस मामले को समझने की कोशिश कीजिए। हुकूकुल्लाह, अल्लाह माफ़ कर सकता अपना हक, लेकिन बंदे का हक माफ़ नहीं करेगा। अगर किसी ने किसी से कर्ज लिया है तो पहली फुर्सत में कर्ज अदा कर दे, पहली फुर्सत में कर्ज अदा कर दे, क्योंकि नमाजें बेकार हो जाती हैं, रोज़े बेकार हो जाते हैं, हज बेकार हो जाता है। हज